कुछ लोगों का कहना है कि भक्ति तब होती है भगवान की जब हम घर द्वार छोड़ के संन्यास धारण करते हैं और कहीं धार्मिक स्थान पर जा कर के हम बैठ कर के और वहाँ भगवान का सिमरन भजन बंदगी करते हैं, उसको हम भक्ति बोलते हैं। भक्ति असल में ये नहीं है। भक्ति असल है कि आप जीवन में जब से आपने होश संभाला तब से आपने एजुकेशन शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप कामयाब हुए। जिस माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया उनको आपने उनकी सेवा की और जो आप कमाते हैं उन कमाई में से साधु संतों की सेवा की, क्योंकि महापुरुषों ने लिखा भी है कि सेवा किसकी करनी चाहिए। तो सेवा उनकी करनी चाहिए जो वाकई में इन मन में धारणा करते हैं, भगवान की भजन बंदगी करते हैं और भगवान में निरंतर रमे होते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। महापुरुषों ने लिखा भी है, सेवा के दो भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्त का, संत जपावे नाम। तो ऐसे लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। तो हम सेवा तभी करेंगे जब हम सक्सेस होंगे, लाइफ में कामयाब होंगे तो किसी की सेवा भी कर सकते हैं। माता पिता की सेवा करेंगे, क्योंकि जब से ये संसार बना है, ये सृष्टि बनाई गई है, तो उसमें एक रूल पास किया गया कि ये सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए। तो जीवन में ये है कि आप सक्सेस हों, आप कामयाब हों, आप अपनी कमाई से कुछ दान करें, कुछ सेवा करें और किसी, जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं और तमाम विद्या हासिल करते हैं, इसी तरह से एक ब्रह्म विद्या है और वो ब्रह्म विद्या गुरुओं से मिलती है। और कौन से गुरु से? जिसको ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं, जिसको सतगुरु बोलते हैं। ऐसे सतगुरु के पास जब हम जाते हैं तो इस जो निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर जो तत्व है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको निराकार कहते हैं, यही निराकार इंसान के रूप में, साकार रूप में, साधु के रूप में, संत के रूप में, महात्मा के रूप में, महापुरुष के रूप में, जोगी जति गुणी ज्ञानी के रूप में इस धरती पर समय के मुताबिक आते हैं, समय के मुताबिक काम करते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि राम जी त्रेता युग में पैदा हुए तो उसी तरह से धनुष बाण लेकर आएंगे, तो नहीं आएंगे। हम सोचेंगे कि जो है कृष्ण भगवान चक्र सुदर्शन लेके आ जाए, तो नहीं आएंगे। ये जो इस समय की मांग है इसको, क्योंकि इस समय तो वैसे ही लोगों के पास बड़े हथियार, बड़े एक से एक दुनिया बना दी है, ऐसी दुनिया बना दी है कि कई बार इस पृथ्वी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ किसी ने नहीं बनाई कि कई बार हम इस पृथ्वी को बना सकते हैं। बनाने की हथियार नहीं बनाया, लेकिन प्रभु के बनाए हुए चीज़ का विनाश करने का हथियार बनाया। तो मेरा तो जो अपना आंतरिक ध्यान है कि आप गृहस्थ में रहिए, गृहस्थ में कमाइए, गृहस्थ में सक्सेस होइए, पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी करना कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मेहनत की कमाई से, मेहनत की पुरुषार्थ करो और उससे अपना बिजनेस करो, कोई अच्छा काम करो और उससे कमाओ और कमा करके अपना जीवन यापन करो और जितना अपने से हो सके भगवान का रूप समझ करके हर इंसान से प्यार करो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो कनाडा का हो, जो भी मानव है। इसलिए महापुरुषों ने लिखा है, मनुर्भवा, मनुष्य बनो, तुम्हारे घट में भी प्रभु है, हमारे घट में भी प्रभु है, तो तुम्हारे और हमारे में फ़र्क क्या है?
ये जो प्रभु प्रेमी लोग होते हैं, ये प्रभु के दीवाने होते हैं। और जब इसको ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है, प्रभु का ज्ञान हो जाता है, तो ये हर घट में ही सबको अपना समझते हैं। जिस तरह से अपने परिवार को अपना समझा जाता है, इसी तरह से बाहर के लोगों में भी प्रभु का वास देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। हम किसी को बड़ा सुंदर देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि वो बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो पिक्चर है, वो सुंदर बॉडी बनाई है, प्रभु ने जैसा बना है, लेकिन पीछे से जो लाइट आ रही है, जो काम कर रहा है, ये प्रभु परमात्मा ईश्वर कर रहा है। जब सुंदर से सुंदर बॉडी ख़त्म हो जाती है, उसको कोई छूने तक नहीं जाता है, उसको कोई देखने तक नहीं जाता है, कहता है यार अब ये काम ख़त्म हो गया, जल्दी इसको शमशान घाट ले चलो। तो ये जीते जी ही इंसान भक्ति करता है, कर्म करता है, और कर्म ही भक्ति है। जब आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, और इसी पुरुषार्थ के द्वारा आप साधु संतों की सेवा करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, और आप भजन बंद की भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अब जीवन के इस भूल भुलैया में ही फंस गए और आपने प्रभु को ही विसरा दिया कि ये प्रभु की कायनात सृष्टि है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हम इसको एंजॉय करें। लेकिन ये सोचें कि जो ये कायनात सृष्टि जिसने आपके लिए बना के सब कुछ दिया है, सूरज, चाँद, तारे, धरती, आग, पानी, वायु, जीव, आवाज़, सब कुछ आपके लिए बना के दिया है प्रभु ने। बनाया लड्डू हम उन्हें खाना है। तो जो बनाने वाला है, जो लड्डू बना के हमें दिया है, उस बनाने वाले की थैंक्स तो करना पड़ेगा, शुक्राना करना पड़ेगा, उसके लिए प्रेयर करना पड़ेगा कि वाह प्रभु, वाह मेरे सतगुरु, वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे दीनदयाल, वाह मेरे गरीब निवाज, कमाल की है। सुंदर तन बनाया, सुंदर मन बनाया, सुंदर धन बनाया। आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। जब इस तरह का जीवन जीता है इंसान, असल में यही भक्ति है, और इसके ऊपर कुछ है नहीं, सब बात से ही है। इसलिए आप शांत रहें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, तो साधु संतों के पास जाएं। और साधु संतों से आप, मीरा जी को जब परेशानी आई थी तो क्या किया उन्होंने? तुलसीदास जी को लेटर लिखा। क्या लिखा? कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, मुझे मार्गदर्शन करें। तो तुलसीदास जी ने एक लाइन में ही ये उत्तर दिया था, जिस स्थान पर साधु संतों की कदर ना हो, उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। और मीरा जी अपने घर द्वार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, और जो है संन्यास दूसरे जगह चली गई थी, और उन्होंने भजन गा करके और दुनिया को संदेश दिया कि एक प्रभु परमात्मा है, वो गिरधर नागर है। इसका जो भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में, सेवा के रूप में, जैसे भी किया जाए करो और नेक जीवन जियो। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। और जब ऐसा इंसान करता है तो जीते जी मुक्त हो जाता है। मरने के बाद किसी ने लेटर नहीं लिख के भेजा कि मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं तो इस ब्रह्म में मिल गया हूँ। आज तक किसी ने लेटर लिख करके नहीं दिया, मरने के बाद भेजा। जीते जी लिखा। कबीर जी लिखते हैं, जीते जी